बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर अपना थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कूलम लॉ के बारे में, ठीक है। कूलम लॉ ने हमें ये स्टेटमेंट दी थी कि प्रोडक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो कूलम लॉ ने हमें क्या बताया, हमें इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स से फिर हमने उसका फार्मूला देखा, हमने उसकी यूनिट देखी, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं कि ये इसकी बेस कहाँ से आई है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की। Like gravitational field, origin of electric force is still unknown, so they are called as forces of natures, while the transmission of electric force is described by the Michael Faraday by using the concept of electric field. न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल लॉ दिया था जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और कूलम ने हमें कूलम लॉ दिया जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक। तो अब हुआ ये कि इन दोनों ने हमें ये फोर्सेस तो बता दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी हमें बता दी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें बता दी, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है ये अभी तक स्टिल अननोन है। तो फिज़िक्स में हम इसको एज़ इट इज़ ही इन फोर्सेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको एज़ इट इज़ ही एक्सेप्ट करते हैं तो हम इन फोर्सेस को कहते हैं कि ये क्या है, ये फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ठीक है। कि इनका ओरिजिन नहीं पता, बस ये ऑलरेडी जो है नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और हमें फ़िज़िक्स में जो है इनको एक्सेप्ट करके आगे फर्दर अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो देखने हैं। क्लियर? While the transmission of electric force is described, अब माइकल फ्राडे ने क्या किया था, माइकल फ्राडे ने हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो फर्दर ट्रांसमिट किस तरह से होती है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है देखते हैं। Concept of field theory was introduced by Michael Faraday. He stated that the charge Q produces an electric field in the space surrounding it. ठीक है। माइकल फैराडे ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया कि चार्ज क्या करता है, चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड व्हेन अ चार्ज Q नॉट इज़ ब्रॉट इन इट्स फील्ड, और जब हम कोई और टेस्ट चार्ज Q नॉट उसकी फील्ड के उसके सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द हम जब लेकर आते हैं तो देन इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन इट। तो चार्ज Q क्या करता है, टेस्ट चार्ज Q नॉट पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज़ लाइक अ स्फेयर, ठीक है। तो चार्ज जो है, चार्ज का क्या होता है, शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। जब उसकी शेप स्फेरिकल होगी तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी किस शेप की होगी, स्फेयर शेप की होगी। इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, जिस फील्ड के अंदर जब अदर चार्जेस लाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे उससे, वो उससे असरअंदाज होंगे, ठीक है। क्योंकि वो चार्ज अपने पास आने वाले चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। Now, existence of electric field can be proved by bringing a test Q naught into its field, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये प्रूव करने के लिए ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक चार्ज के करीब हम क्या लेकर आए, हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लेकर आए और फिर हमने ये देखा कि उस चार्ज ने क्या किया कि टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाई। तो इस तरह हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज, ठीक है। वो स्पेस या वो एरिया या वो रीजन अराउंड द चार्ज जिसके अंदर चार्ज एक्सर्ट करे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस, तो वो फील्ड कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर एवरीवन? अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। अच्छा, इंटेंसिटी को समझने के लिए ना मैं आपको आसान लफ्ज़ बता देती हूँ। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी लाइट की इंटेंसिटी कम है, मतलब कि लाइट की शिद्दत या उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम है, ठीक है। हम कहते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, मींस कि उसकी ब्राइटनेस या उसकी जो शिद्दत है वो ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रेंथ कह लें आप, ठीक।
तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या बताती है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या इज डिफाइंड एज, किस तरह से वो डिफाइंड होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इज डिफाइंड एज द फोर्स, वो फोर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड होती है एक यूनिट चार्ज क्यू नॉट पर। ठीक है, वो फोर्स जो एक यूनिट चार्ज क्यू नॉट पर एग्जर्ट होती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इफ़ एफ इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी, ठीक है, तो पॉइंट पी पे जो है हमारे पास हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेकर आए पॉजिटिव, और उसने वहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी जो वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट था उसने उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या फार्मूला आता है, एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर। अब हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फोर्स से हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और चार्ज की क्या यूनिट है, कूलम। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर। क्लियर एवरीवन। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर। According to Coulomb's law, the force experienced by test charge Q naught placed in the field of a charge Q is given by. According to Coulomb law, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या दी गई थी, हमें दी गई थी F इक्वल टू के इंटू क्यू मल्टीप्लाई क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, आर दोनों चार्जेस के बीच का डिफरेंस है, और क्यू क्या है, हमारे पास चार्ज है, और क्यू नॉट क्या है, जो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसकी फील्ड में लेकर आ रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस कर सकें। क्लियर। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास ये भी फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूला के अंदर इस फोर्स के फार्मूला को पुट कर देंगे। ठीक है, जब हमने इसको पुट किया तो ये जो क्यू नॉट है और ये क्यू नॉट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास क्या रह गया, के इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, जहाँ पे के की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और साथ में क्या आ गया, क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक, तो इन वेक्टर फॉर्म मींस जब हम यूनिट वेक्टर भी ले लेते हैं। ठीक है, जब हम यूनिट वेक्टर की टर्म्स में फार्मूला लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर की टर्म्स में हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर हैट। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, आर हैट। क्लियर। वेयर आर हेड क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट। ठीक है, क्या डायरेक्शन है उसकी, क्यू टू क्यू नॉट। ठीक, लेट्स सपोज यहाँ पे ये फिगर देखें, समरी अब हम चेक कर लेते हैं। आज के टॉपिक की हम समरी इस फिगर से हम कंक्लूड करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्या था, हमारे पास ऑलरेडी एक चार्ज पॉजिटिव पड़ा हुआ था। ठीक है, और वो चार्ज क्या कर रहा है, वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये एरो क्या बता रही हैं, ये एरोज बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करवा रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। क्लियर, क्लियर हो गया। अब इस फील्ड के करीब जब हम कोई पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो ये चार्ज क्या करता है, इस आने वाले चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस जो है वो वाकई ही, जिससे हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। क्लियर, क्लियर हो एवरीवन। चलिए जी, आज का इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी क्यूरी हो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।